हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं विश्माही वर्ल्ड। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड जॉब्स इन यूके। सो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अभी यूके आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जब हम जॉब की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट होती है वो है सीवी, कि हाउ टू मेक अ बेस्ट और बेटर सीवी, ताकि एम्प्लॉयर्स जो है वो आपकी आपकी उनको आपकी सीवी में उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए, एक मतलब अपीलिंग होना चाहिए आपका सीवी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीवी से। अब कोई भी जॉब, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी सबसे पहले आप ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उस जॉब के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट उसमें जो है दी गई है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी स्किल्स बताएंगे, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे और आप वो जॉब क्यों करना चाहते हो उसका रीजंस आप बताएंगे। तो अगर आपने एक अच्छा सीवी बनाना है और आपको यूके फॉर्मेट में ही सीवी बनाना है, ये सब चीज़ें आप गूगल पे देख सकते हो। गूगल पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स जो होते हैं वो आपको आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना सीवी बनाओगे। उसमें आप बहुत ही एक फॉर्मल सीवी बनाना है। एक अब कई लोग जो है अपनी फ़ोटोज़, बैकग्राउंड जो है अच्छा नहीं होता, या फिर आपको एक और दैट वाज लाइक वो जो हम नॉर्मल फ़ोटोज़ लेते हैं वो एक फॉर्मल सीवी फॉर्मेट में नहीं आती हैं। तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो फ़ोटोज़ लगानी है अपनी सीवी में, या फिर विदाउट फ़ोटोज़ भी आप जो है वो सीवी बना सकते हो। उसमें आपको मेन मेन अपना इन्फॉर्मेशन देना है, अपनी स्किल्स बतानी है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर जॉब, और आपको मिल जाती है और उसके बेसिस पे आपको जो है इजीली जॉब मिल जाती है। उसके बाद सीवी के बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि अब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, फेस टू फेस दे रहे हो, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, उस पे उसका अब जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जॉब पे। आफ्टर दैट योर कॉन्फिडेंस, योर सीवी, योर स्किल्स, और आप क्या कन्विंसिंग पावर है आपकी, वो उस सब में जो है आपका डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो और साथ ही में कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप यूके में आते हो तो स्टार्टिंग में होता है कि इनका जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। आप कई वर्ड्स जो है आप समझ नहीं पाते हो, तो उसके लिए जो है आपको टाइम लगता है, बट आप धीरे धीरे जो है वो अडेप्ट कर लेते हो। तो ये बात हुई हमारे सीवी की, कि हमको कैसे सीवी बनाना है। अगर आप अभी आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप अभी से जो है अपना सीवी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके रिलेटेड जो आपको जॉब करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप क्या क्या एक्सपीरियंस गेन करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे जब हम यूके पे आते हो, यूके में जब आप आते हो तो आपसे सबसे पहली चीज़ जो है एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे जो है एक पर्सन, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए। और सेकंड थिंग इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, और हाउ डू यू कन्विंस द एम्प्लॉयर कि आप एक बेस्ट सूटेबल पर्सन हो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और नाउ वी आर स्टार्ट विद कि कौन कौन सी जॉब्स जो है आपके लिए अवेलेबल होती है जब आप यूके में आते हो। पहली हम जॉब जो है आजकल बहुत ही इसकी बहुत ही यूट्यूबर्स जो है इसकी इस पे वीडियो बना रहे हैं, वो है हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स। तो अगर कोई भी जो पर्सन जो है वो यहाँ आने का सोच रहा है, जो भी कोई आप लोगों में से यहाँ आने का सोच रहे हो और उनका मेडिकल बैकग्राउंड है, लाइक कोई नर्स है, उन्होंने नर्सिंग कर रखी है, या फिर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो हेल्थ केयर वर्कर। इसमें भी आ सकते हैं और ये स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। आप वर्क वीज़ा पे भी इस पे आ सकते हो, क्योंकि आजकल ये जो स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर वीज़ा पे। और अगर कोई अगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो दैट इज़ डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो आप जो है एक कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हो,
कोई भी यूडेमी, देयर आर वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ पर आप ऑनलाइन जो है शॉर्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेशन दैट विल बी गुड फॉर यू, और इस बेसिस पे भी आपको जॉब इजीली मिल जाती है। दो ये आपको ट्रेनिंग भी देते हैं जब आप वहाँ पर जाओगे, दे विल आस्क कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन केयर। सो आप बोल सकते हो कि हमने अपना फैमिली में जो है हमारे जो कोई भी पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, हमने उनका काफ़ी केयर की है, कोई बच्चे हैं उनका कोई उनकी केयर की है। तो उस बेसिस पे भी कई बार जो है एम्प्लॉयर को लगता है कि यू आर गुड फिट फॉर दिस कंपनी। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेशन कर लो, दैट इज़ इनफ। और उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप किसी भी जॉब के लिए यहाँ अप्लाई करोगे, लाइक सबसे पहले हम हेल्थ केयर की जॉब की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी होते हैं उन्हें ड्राइविंग आना ज़रूरी है, क्योंकि वो ड्राइवर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और वो क्यों, इसके लिए हम बात करेंगे कि कैसी कैसी जो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर जॉब्स। सो पहला आता है, देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज डोमिसिलरी केयर एंड सेकेंड वन इज होम केयर, जो कि केयर होम्स, नर्सिंग होम्स होते हैं, केयर होम्स इनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो है केयर होम्स है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर होम में होते हैं, जिनको कुछ सीरियस डिजीज़ होते हैं और वो अनेबल होते हैं बात करने में, चलने फिरने में। उनको जो है डोमिसिलरी केयर, उनको जो हम केयर होम्स में रखते हैं यहाँ पर यूके में। और दूसरा था डोमिसिलरी केयर, जहाँ पे उनको उनके घर में एक पर्टिकुलर उनका रूम होता है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको डोर टू डोर जाके जो है केयर देनी होती है। और अगर हम डोमिसिलरी केयर और केयर होम्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन कि आप जहाँ पे डोमिसिलरी केयर है, आपका पर्टिकुलर रोटा बनता है, यहाँ पे एज अ टाइम टेबल शेड्यूल बनता है। आपको दो केयर वर्कर्स जो है एक एक पर्टिकुलर रेजिडेंशियल होम या फिर एक पेशेंट के घर भेजते हैं, जहाँ पे उनकी एक पर्टिकुलर जो है बुक बनी होती है, एक बुक टाइप होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर चिप लगी होती है उनकी इस पे, उस बुक पे, जिसके थ्रू जो है आप एक्सेस करते हो पोर्टल, उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस लगती है। और उसके बाद उसमें एक उनका केयर प्लान मेंशन करा होता है कि क्या क्या आपको पेशेंट्स को देना है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या प्रेफरेंस है, आपको वो ही चीज़ उनको देनी है। फिर लंच में क्या है, क्या मेडिकेशन उनको देनी है, किस चीज़ से उनको एलर्जी है, क्या मेडिसिन आपको देनी है, क्या नहीं देनी है। तो ये सब जो है केयर प्लान में लिखा होता है। न्यूट्रिशन चार्ट एक अलग से होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक जो पेशेंट होता है उनकी पूरी केयर करते हो, उनकी पर्सनल केयर से लेकर उनकी मेडिकेशन, उनका एवरीथिंग। सो ये जो है हम डोमिसिलरी केयर की बात करते हैं। उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं, कई जो केयर वर्कर और जो हेल्थ केयर कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे आप पर्टिकुलर एक पेशेंट के घर जा रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हो, तो उसी पेशेंट के घर में आप दिन में आना होगा, आपको उनका देखना होगा, चेक करना होगा कि एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बाद आप दूसरे पेशेंट के घर जाओगे, एक पर्टिकुलर रोटा बना होता है। तो ये आती है हेल्थ केयर वर्कर की, और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, और एक हिसाब से अच्छा भी होता है, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग आप दूसरे बंदे की हेल्प कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड जॉब फॉर द पीपल हो। और ये जॉब एक ऐसी है जो आपको ईजिली मिल जाती है, और इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए नॉर्मल आते हैं कि आप ये सब क्यों करना चाहते हो, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, नहीं है, आप ड्राइवर हो नहीं हो। वैसे ड्राइवर्स जो भी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन लोगों को ये जॉब जल्दी मिल जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं।
तो फिर सेकंड आती है हमारी वेयर हाउस ऑपरेशंस, जहाँ पे आपको वेयर हाउस में जो है पैकिंग अनपैकिंग करना होता है, एक पर्टिकुलर इसको भेजना होता है, और ये सब जॉब्स जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है अपना सीवी बना सकते हो। फिर थर्ड जॉब आती है आपकी आपकी ड्राइविंग की। अब जो इंडिया में आपके पास लाइसेंस है उसको आप इंटरनेशनल परमिट जो है उसको करा सकते हो, तो आप यहाँ पर 1 साल के लिए इंडियन लाइसेंस पे भी आप जो है यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। तो आई थिंक जो एज्ड पर्सन है, जो एज्ड पीपल है इंडिया में, वो ये जॉब इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और कई लोग जो है कई पास हैवी एचटीवी होता है, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल हियर। तो ड्राइविंग जॉब्स में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है टैक्सीज़ की, बहुत ही कम टैक्सीज़ मिलती है, खासकर नाइट में जो है बहुत ही कम टैक्सीज़ है, तो दिस जॉब इज़ ऑल्सो गुड। तो थर्ड आती है सिक्योरिटी जॉब्स की, कि सिक्योरिटी जॉब्स के लिए जो है यहाँ पे एक लाइसेंस बनाना होता है आपके लिए, आपको, और उस बेसिस पे आपको इजीली जॉब मिल जाती है, और इतनी टफ जॉब नहीं होती है, आप इजीली कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप क्रू मेंबर जॉब ज्वाइन कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट में, जो है किसी भी रेस्टोरेंट में आप इजीली जॉब ले सकते हो एज अ क्रू मेंबर। बस इसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है कोई रेस्टोरेंट में या फिर कहीं KFC में, डोमिनोज में है, तो आप इजीली ये जॉब जो है आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस फील्ड में काम कर रखा है तो आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबको, और इसमें जो है आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बट डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड्स, इन सब में आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि ये हायरिंग करते ही रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। उसके बाद आता है हमारी डिलीवरीज़ की जॉब। अब जब आप यहाँ आते हो, आपके पास कई बार आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाती हैं, तो आप डिलीवरी का भी काम कर सकते हो। डिलीवरी आप ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी ही लेनी पड़ेगी डिलीवरी के लिए, आप साइकिल पे भी इजीली जो है वो डिलीवरीज कर सकते हो और एक अच्छा मनी जो है कमा सकते हो। फिर उसके बाद आती है हमारी फायर मार्शल्स की जॉब। फायर मार्शल्स में क्या होता है, इसमें आपको पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलता है कि इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये भी सिक्योरिटी की जॉब की तरह ही होता है, और आई थिंक इट इज़ मोर इजी देन सिक्योरिटी। तो उसके बाद आता है क्लीनिंग जॉब्स। क्लीनिंग जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ये आप कोई भी कर सकता है और बहुत ही इजी जॉब्स मिलती है। कई पीपल जो इंडिपेंडेंटली भी करते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं बता सकती हूँ कि अभी एक तो क्लीनिंग जॉब होगी और एक हेल्थ केयर की जॉब्स होगी, इसमें बहुत ही स्कोप है, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर अवेलेबल है क्लीनिंग जॉब्स का और हेल्थ केयर का। फिर उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। अगर आपको कस्टमर सर्विस में इंडिया में एक्सपीरियंस आपके पास है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, बहुत ही क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मांगते हैं और कन्विंसिंग पावर मांगते हैं। तो अगर आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत ही अच्छा कमाने वाले हो यहाँ पे, नो डाउट। उसके बाद आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। तो अगेन अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इंडिया में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको इजीली जॉब्स मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में ये होता है कि आप बस इसे यूज़ करते हो और आप कोई फिजिकल टास्क नहीं करते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, एक कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर सकते हो। अभी जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पैरालीगल जॉब्स कर रही हूँ, लाइक आई हैव लीगल एक्सपीरियंस इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव लीगल बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे पैरालीगल की जॉब्स हैं, यहाँ पर लॉ फॉर्म्स बहुत सारी हैं, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। सो
आज की वीडियो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आगे भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू जॉब्स और कोई भी और चीज़ें हो, जैसे आप अगर मूव करना चाहते हो, कुछ चीज़ें आपको जानना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। मैं कोई भी जितनी भी वीडियोस है वो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ। सब लोगों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर अच्छी लगे और वीडियोस आप अगर देखना चाहते हो तो एक नोटिफिकेशन बेल है, उस पर क्लिक कर दीजिए। और वैसे और मैं आप एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि we are immigration consultant also. If you have any queries related to study visa, related to work visa, dependent visa, और भी जो भी वीज़ाज होते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज चाहिए, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप कमेंट्स में अपना नंबर, अपना नाम जो है वो कर सकते हो। और आप हम जैसे ही आपका कमेंट जो देखेंगे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक आज की वीडियो बस इतना ही। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।